हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं। 1 जनवरी 2022 से इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू है, क्योंकि उसी समय बबल एग्रीमेंट भी अप्रूव हुआ था। 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो टिकट का कॉस्ट है वो काफ़ी महंगा है और बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है सऊदी अरेबिया के लिए। तो लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे कंट्री जाते हैं, वहाँ से ट्रांजिट होके सऊदी अरेबिया आते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे कि जिस एयरपोर्ट से वो ट्रैवल करना चाहते हैं वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होगा, जिस डेट में ट्रैवल करना चाहते हैं उस डेट में नहीं होगा, या फिर जो फ्लाइट का टिकट है वो सस्ता मिल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर आपको भी ट्रैवल करना है और आप इस सिचुएशन में हैं कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रहा है लेकिन आपको आना है, तो कैसे आप प्लान करें। मोस्टली लोग क्या करते हैं, दुबई को अपना ट्रांजिट पॉइंट कंसिडर करते हैं कि इंडिया से दुबई चले गए और दुबई से सऊदी अरेबिया आ गए। इससे पहले कि मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ट्रांजिट क्या होता है, एंट्री क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में अगर समझे, ट्रांजिट ये होता है कि अगर आप कोई भी दूसरे कंट्री से ट्रांजिट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एयरपोर्ट का टर्मिनल बदलते हैं बिना इमिग्रेशन काउंटर को क्रॉस किए हुए। ओके, अगर आप ये करते हैं तो उसे बोला जाएगा ट्रांजिट। एंट्री उसे बोला जाएगा अगर आप इमिग्रेशन काउंटर को क्रॉस करके बाहर जाते हैं। जब आप इंडिया से सऊदी अरेबिया वाया दुबई जाते हैं तो आप ट्रांजिट करते हैं। उस केस में ना तो आपको वीज़ा चाहिए, ना आपके ऊपर में एंट्री वाला जो रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, वो एप्लीकेबल होगा। ओके, ये बात मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि जब हम इंडिया से दुबई जाते हैं तो पीसीआर टेस्ट के अलग रिक्वायरमेंट्स है। वो सारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप इंडिया से दुबई जा रहे हैं, दुबई से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम है। आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने। आपके पास पासपोर्ट होने चाहिए, आपके पास में सऊदी का वीज़ा होना चाहिए, आपके पास फ्लाइट टिकट्स होने चाहिए, कोविड पीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए, आपके पास मुकीम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आपको ट्रैवल, आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, क्वारंटीन पैकेज चाहिए। अगर आप क्वारंटीन पैकेज वाले कैटेगरी में आते हैं तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा। ओके, इसमें एक बात है कोविड पीसीआर टेस्ट का। आपको अगर इंडिया से सऊदी अरेबिया डायरेक्ट आ रहे होते हैं तो आपको विद इन 72 आवर्स आपके फ्लाइट डिपार्चर के, मतलब जिस समय आपने सैंपल दिया था और जिस समय आपका फ्लाइट डिपार्चर है, दोनों के बीच में मैक्सिमम 72 आवर्स होनी चाहिए। वही गाइडलाइन एप्लीकेबल होगा अगर आप इंडिया से दुबई जाते हैं, दुबई से ट्रांजिट होकर सऊदी अरेबिया आते हैं। और एक और कंफ्यूजन ये भी है कि हम वाया दुबई होते हुए ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप दुबई जाते हैं, दुबई में एंट्री करते हैं तो आपको 2 बार टेस्ट करवाना पड़ता है। एक आपको कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है, ओके, कोविड आरटी पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है, और दूसरा आपको रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है। जो पहला वाला है वो 72 आवर्स विद इन डिपार्चर आपको करवाना है, और दूसरा जो है वो आपको 6 आवर बिफोर डिपार्चर आपको करवाना है, जो रैपिड पीसीआर टेस्ट है। लेकिन आप अगर ट्रांजिट कर रहे होंगे वाया दुबई होते हुए सऊदी अरेबिया, तो बस एक ही पीसीआर टेस्ट करवाना है, वो है आपका कोविड रियल टाइम पीसीआर 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पूछे जाएंगे एयरपोर्ट में। वो हो सकता है आपका तवक्कलना का इम्यून स्टेटस पूछा जाएगा, या फिर आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट पूछा जाएगा अगर आपने सऊदी में वैक्सीन लिया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जब आप इंडिया से दुबई जाएंगे तो दुबई में बस आपको टर्मिनल चेंज करना है, वहाँ से जो भी फ्लाइट में बैठना है आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे। जब सऊदी अरेबिया में आ जाएंगे तो वो तो गाइडलाइंस आपको पूरा पता ही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको प्लान करना है तो सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका क्या है। आपको अगर प्लान करना है जर्नी, कहीं किसी भी कंट्री से ट्रैवल करना है, तो उस कंट्री का जो नेशनल कैरियर है, जो वहाँ का कंट्री का फ्लाइट है, ओके, उसका वेबसाइट में जाइए। अगर आप वाया दुबई होके हुए ट्रैवल करना चाहते हैं तो इमिरेट्स का वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से लिखा हुआ है सारा प्रोसेस, उसको पढ़ लीजिए। और आपको अगर उनसे बात करना है तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक ऑप्शन है चैट करने का।
चैट कीजिए, अपने आप को कन्विंस करिए, सारे चीज़ वहाँ पे रिटन फॉर्म में देख लीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बोर्डिंग काउंटर में अगर वहाँ पे पासपोर्ट अगर थोड़ी देर तक पकड़ लेता है तो लगता है आप क्या बोलेगा, वो क्या प्रॉब्लम खड़ा करेगा। तो वो सारे सिनारियो आपके मन में नहीं आएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होंगे, आपने ऑलरेडी सारा गाइडलाइन रिटन फॉर्म में आपने देख लिया है। तो ये सारे जो मेंटल स्ट्रेस है उससे आप बच सकते हैं। वही आप अगर सऊदी अरेबिया का गाइडलाइन देखना है तो सऊदी एयरलाइंस के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। ओके, रिटन फॉर्म में जहाँ पे भी आप देखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो जब भी आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने से भी एक बार चेक कर लीजिएगा वेबसाइट में। क्योंकि मान लीजिए मैं भी आपको जो बात बताता हूँ, कई बार ऐसे होता है कि किसी ने बताया है, जो ट्रैवल करा है, तो उससे सुन के बताता हूँ, लेकिन आपको वैलिडेट करना है उस सारी बातों को। तो जाइए कोई भी एयरलाइंस की वेबसाइट में जो उस कंट्री का है वहाँ पे आप उसको रिव्यू कीजिए, अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए, फिर ट्रैवल कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिए हैं वो हेल्पफुल होगा ताकि आप अच्छे से अपना जर्नी प्लान कर सकें। लेकिन ये बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपको जर्नी प्लान करना है तो ऑलवेज हमेशा यही रिकमेंडेड है कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट चूज़ करें। अगर आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलता है, कोई भी कारण है उसके वजह से अगर आप ट्रांजिट करना चाहते हैं तो ट्रांजिट कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।